हेलो दोस्तों, डिजास्टर्स नेक्रोमेंसर के एपिसोड 18 में आप सभी का स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मोयू और लिंग जियान लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी सिस्टर ताओ ताओ उन्हें रोकते हुए ट्रायल के बाद अपने मामलों को ख़त्म करने के बारे में कहती हैं। और फिर जन मोयू के स्केलेटन की आंखों में देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा डर का एहसास होता है और उसकी बॉडी ठंडी पड़ने के साथ साथ एक ही जगह पर जम जाती है। और फिर वे लोग तेज़ी से डंजन की तरफ बढ़ने लगते हैं और वे लोग आइसलैंड के बीच की तरफ जा रहे होते हैं। और फिर सिस्टर ताओ ताओ आगे बढ़ते हुए सभी लोगों को समझाती हैं कि हमारा टारगेट मरमट डंजन के पास पहुंचना है, हमें तेज़ी से मूव करने के साथ साथ फाइट करने से भी बचना होगा। मगर तभी हम उनके सामने वाली रिवर से एक मॉन्स्टर को निकलते हुए देखते हैं जो कि लेवल 19 का एक मोरफॉल्क सोल्जर होता है। और फिर तभी सिस्टर ताओ ताओ उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाती हैं और ही उसके जान से मार डालती है, जिससे उन्हें 1500 एक्सपीरियंस पॉइंट और सिस्टर ताओ ताओ को फिश स्केल मिलता है। और फिर सिस्टर ताओ तो मियाओ यू से कहती हैं कि अब लेवल 21 के मॉन्स्टर दिखने लगे हैं, इस तरह से हमारे आगे बढ़ने पर बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा और तुम एक कंट्रोल टाइप मेज हो, इसलिए तुम्हें आगे का रास्ता बनाना चाहिए। जिस पर मियाओ आगे का रास्ता बनाने के लिए एक विंड टॉर्नेडो बनाकर मॉन्स्टर की ओर भेज देती है और सभी मॉन्स्टर को वहीं पर रोक देती है। और फिर हम 20 मिनट बाद का सीन देखते हैं कि डंजन के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर उस डंजन को गाइड कर रहे होते हैं और मोयू की टीम वहां पर झाड़ियों के पीछे खड़े होकर के उन सभी मॉन्स्टर को ऑब्जर्व कर रही होती है। और फिर वे इतने सारे मॉन्स्टर को देखकर काफ़ी परेशान होते हैं, जिस पर सिस्टर ताओ ताओ मियाओ यू से पूछती हैं कि क्या तुम हमारे लिए आगे सीधा रास्ता बना सकती हो, जिसके लिए मियाओ यू मना कर देती है और वह कहती है यह मेरे से ज़्यादा लेवल के मॉन्स्टर हैं और इन्हें हराने के लिए मेरी स्किल फेल हो जाएगी। जिस पर सिस्टर ताओ ताओ उन मॉन्स्टर को देखकर सोचती हैं कि सीधे चार्ज करने पर हम खतरे में पड़ जाएंगे और पीछे से रास्ता बनाकर जाने पर हमें 1 घंटे का टाइम लगेगा और हम डंजन के पास पहुंचने में लेट हो जाएंगे। जिस पर मोयू आगे बढ़ते हुए रास्ता क्लियर करने के बारे में कहता है, जिस पर लिंग जिहान मोयू का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब लेवल 17 के लोग भी लेवल 22 के मॉन्स्टर से लड़ेंगे। तुमने पूरे रास्ते में अपनी उंगली तक नहीं हिलाई है, तुम्हें लड़कियों के पीछे ही छिप कर रहना चाहिए। जिस पर जीजी उसे अपना गंदा मुंह बंद रखने को कहती है। और फिर सिस्टर ताओ ताओ मोयू से उसका प्लान पूछती हैं, जिस पर मोयू बताता है कि वह अपने स्केलेटन वॉरियर से उन सभी मॉन्स्टर का ध्यान भटकाएगा और उसी वक्त पर हम सभी लोग वहां से तेजी से निकल जाएंगे। जो सुनकर सिस्टर ताओ ताओ काफ़ी खुश हो जाती हैं और फिर स्केलेटन वॉरियर के उन सभी मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने पर वे सभी लोग तेजी से आगे निकल जाते हैं। और उन लोगों के आगे निकल जाने के बाद मोयू अपने वॉरियर को वापस बुला लेता है और सिस्टर ताओ ताओ भी उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करती हैं। जिस पर जेन फिर से मोयू की बेइज्जती करते हुए कहता है कि हमने वह पहले क्यों नहीं किया, ऐसा करने से हम अब तक तो पहाड़ के ऊपर पहुंच चुके होते। जिस पर जीजी उसे अपनी बकवास बंद करने को कहती है और कहती है अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही हिम्मत थी तो तुमने खुद क्यों नहीं कर लिया। और मोयू भी जेन को लास्ट वार्निंग दे देता है। लेकिन तभी सिस्टर ताओ ताओ सभी लोगों को रिट्रीट करने का ऑर्डर देती हैं क्योंकि बहुत सारे मॉन्स्टर तेज़ी से उनकी तरफ आ रहे होते हैं। और यह सब वाई कंट्री के समनर ने उन लोगों का रास्ता रोकने के लिए किया था जो कि यूनिक क्लास के शिकागामी समनर थे और उन लोगों के अनुसार वे एंशियंट गॉड को समन कर सकते हैं। जो देखकर वे सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वह समनर उन लोगों को चिढ़ाते हुए वहाँ से चला जाता है और कहता है कि तुम लोगों को यहीं पर होल्ड करना चाहिए क्योंकि वह मरमट डंजन हमारी वाई कंट्री का है।
जिस पर सिस्टर ताओ ताओ मोयू से पूछती हैं कि क्या तुम दोबारा उस रास्ते को क्लियर कर सकते हो, जिस पर मोयू अपने स्केलेटन वॉरियर को समन करते हुए उन मॉन्स्टर्स का रास्ता भटकाने के लिए ऑर्डर दे देता है। और मोयू के स्केलेटन को उन मॉन्स्टर को दूसरी तरफ ले जाता देखकर दूसरी टीम के लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन वहां पर अभी भी 2/3 मॉन्स्टर बचे थे, जिसके लिए मोयू दूसरे स्केलेटन वॉरियर को समन कर लेता है। मोयू को दूसरा स्केलेटन वॉरियर समन करता देखकर सिस्टर ताओ ताओ काफ़ी खुश हो जाती हैं और वह वॉरियर भी उन मॉन्स्टर को दूसरी तरफ ले जाता है। और फिर मोयू अपने तीसरे वॉरियर को समन कर लेता है, जिस पर वहां खड़े सभी लोग मोयू को थैंक्स करने लगते हैं। और उन लोगों को मोयू की इतनी बड़ाई करता देखकर जेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और फिर वे लोग उस समनर के पीछा करने लगते हैं। उन लोगों को अपने पीछे इतनी जल्दी आता देखकर वह काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और वह वाई कंट्री के आर्चर को तैयार रहने को कहता है। और फिर वे आर्चर दूसरी टीमों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, मगर मोयू अपने चारों तरफ एक शील्ड बनाते हुए अपने आप को और दीदी को प्रोटेक्ट कर लेता है। और फिर हम दूसरी कंट्री के लोगों को रिग्रुप होते हुए सुनते हैं, जिन्हें कि एक पावरफुल मैच की ज़रूरत होती है, जिस पर जेन सिस्टर ताओ ताओ से इस टीम को छोड़कर दूसरी टीम को ज्वाइन करने की बात कहता है और कहता है कि अब तो इस टीम में या तो वह रहेगा या फिर मोयू, जिस वजह से जीजी और वह दूसरे टीम के लोग उसके ऊपर गुस्सा होने के साथ साथ काफ़ी परेशान हो जाते हैं। पर वह सोचता है कि अब तो पक्का ही सिस्टर ताओ ताओ इसे टीम से निकाल देंगी, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी टीम से एक पावरफुल मैच को नहीं जाने देगा। लेकिन यहाँ पर उसकी सोच का उल्टा होता है और सिस्टर ताओ ताओ उसे टीम को छोड़कर जाने की इजाज़त दे देती हैं। आइयो, इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।